सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सलोनी। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया के भेद पढ़े थे। हमने अपने पिछले लेक्चर में क्रिया को पढ़ा था, क्रिया को समझा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे क्रिया के भेद। चलिए शुरू करते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा अकर्मक क्रिया, जिसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सकर्मक क्रिया का क्या अर्थ होता है? स प्लस कर्मक, कर्म के साथ। और अकर्मक का अर्थ क्या हुआ? कर्म के बिना। बच्चों, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। यानी कि जिन क्रियाओं का कर्म होना आवश्यक होता है उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया क्या हुआ? जिन क्रियाओं के कार्य और फल दोनों कर्ता में ही रहें, उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। इस क्रिया में कर्म नहीं होता है, यानी कि जो अकर्मक क्रिया होता है उसमें कर्म नहीं होता है। चलिए अब हम यहाँ पे सकर्मक क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। जिन क्रियाओं का कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिन क्रियाओं का कर्म होता है और क्रिया का फल जो है, और जो क्रिया का फल है वो किस पे पड़ता है? कर्म पर, उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, पारुल संस्कृत पढ़ रही है। अब जहां पर क्रिया क्या है? पढ़ रही है, और यहाँ पर कर्म क्या हुआ? संस्कृत। और कर्ता यहाँ पे क्या है? पारुल। ठीक है, यहाँ पे इस वाक्य में कर्म है, इसलिए ये क्या है? सकर्मक क्रिया। वैसे यहाँ पे देखिए, सुधीर क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पे खेल रहा है, ये क्या है? हमारी क्रिया। और जो यहाँ पे ये है, ये क्या आ गया? हमारा कर्ता। और कर्म क्या है? क्रिकेट। ठीक है, तो ये क्या आ गई? सकर्मक क्रिया। शहनाज पानी भरती है, भरती है हमारी क्रिया है, कर्म हमारा पानी है, और जो शहनाज है वो हमारा क्या है? कर्ता। मेहताब सब्जी बेचता है, बेचता है हमारा क्रिया, सब्जी हमारा क्या आ जाएगी? कर्म, और मेहताब क्या आ गई? हमारा कर्ता। जिन वाक्यों में क्या लगाकर, क्या प्रश्न लगाकर या किसको प्रश्न लगा के हमें उत्तर मिलता है, हमें उसका उत्तर अगर हमें कर्म से मिलता है तो वो क्या, कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। जैसे देखिए यहाँ पर, मनीष पतंग उड़ा रहा है। उड़ा रहा है यहाँ पे क्या है? क्रिया। क्या उड़ा रहा है? पतंग। तो इस वाक्य में हमारे पास जो है कर्म है, उड़ा रहा है, ये क्या है? हमारा क्रिया। और जो पतंग है वो क्या है? कर्म। क्या और किसको लगाने पर हमें जब उत्तर मिलता है तो वो क्या आ जाता है? सकर्मक क्रिया। जैसे नेक्स्ट देखिए, माली पौधों को पानी डाल रहा है, ये क्या है? क्रिया। क्या डाल रहा है? पानी। पानी हमारा क्या है? कर्म। तो ये इस वाक्य में हमें कर्म मिला, तो ये वाक्य कौन सा है? सकर्मक क्रिया।